हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। आज हम लोग पांडु डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। पांडु डायनेस्टी फ्रॉम 6th to 7th सेंचुरी। पांडु डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। पांडु डायनेस्टी कैसे उद्भव किया। एक्चुअली पहले एक सरकपुरी डायनेस्टी थी। सरकपुरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे प्रवर राज टू, उनको पांडु डायनेस्टी के इंद्रबल ने डीथ्रोन करके उन्हें हरा दिया और उसके बाद उन्होंने पांडु डायनेस्टी की नींव डाली। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली छत्तीसगढ़ के रीजन में दो पांडु डायनेस्टी के रूलर्स जो थे उन्होंने रूल किया था। एक्चुअली ऐसा देखा जाएगा तो 4 पांडु डायनेस्टीज के डिफरेंट एरियाज में जहाँ पे उन्होंने रूल किए उनके अकॉर्डिंग उनका नाम पड़ गया। तो सबसे पहले जो थे वो थे पांडु डायनेस्टी ऑफ साउथ कोशल। इनको सिरपुर भी बोलते थे, पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर। सिरपुर इनकी कैपिटल थी, तो इसलिए पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर या फिर पांडु डायनेस्टी ऑफ साउथ कोशल इस डायनेस्टी का नाम था। दूसरा था पांडु ऑब्लिक सोम डायनेस्टी ऑफ मैकाल। तीसरा था सोम डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा एंड नंबर 4th इज सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर। ये 4 डायनेस्टीज जो कि सेम नाम से ही रूल कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ छत्तीसगढ़ के रीजन्स पे रूल किया, जिससे कि ये फर्स्ट अबव जो 2 है पांडु डायनेस्टी ऑफ साउथ कोशल सिरपुर और पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल। छत्तीसगढ़ के रीजन पे इनका सबसे ज़्यादा मतलब टाइम पे इन्होंने रूल किया है और मैक्सिमम एरियाज में छत्तीसगढ़ के अंडर में इन पांडु डायनेस्टीज ने रूल किया था, पांडु और सोम डायनेस्टी। एक्चुअली यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ पांडु डायनेस्टीज भी हैं, कुछ सोम डायनेस्टीज भी हैं। तो पांडु डायनेस्टीज ने जो इनके इंस्क्रिप्शंस थे उसमें अपने आप को पांडु डायनेस्टी इसलिए लिखा, एक्चुअली सोम डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने जो लेटर सोम वंशीज जो आए उनसे अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने पांडु डायनेस्टी का नाम अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है। ओके, तो और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि ये पहला ऐसा डायनेस्टी है जिसने इस रीजन को कोशल कहा है ना। फर्स्ट डायनेस्टी नेम्ड दिस रीजन एज कोसल and assume title of कोशलाधिपति। ये ऐसी पहली डायनेस्टी थी जिसने इस रीजन को कोशल नाम दिया था और साथ ही साथ ये कोशलाधिपति की टाइटल भी एज्यूम किए थे इस डायनेस्टी के रूलर्स। ओके, अब हम बात करेंगे सबसे पहले पांडु डायनेस्टी ऑफ साउथ कोशल यानी कि सिरपुर की। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा। अब मैं इसे मिटा करके पांडु डायनेस्टी ऑफ साउथ कोशल के बारे में बता रहा हूँ। ये पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट डायनेस्टी नेम है ना जिसने कि इस रीजन को कोशल का और साथ ही साथ एज्यूम किया टाइटल कोशलाधिपति का। ओके,
अब पांडु डायनेस्टी ऑफ नेपाल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पांडु डायनेस्टी और सोम डायनेस्टी हैं, लेकिन इनके इंस्क्रिप्शंस में ये लोग अपने आप को पांडु डायनेस्टी लिखते हैं। रीज़न क्या था कि ये लोग जो लेटर सोम वंशीज थे उनसे अपने आप को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे। दिस इज द रीज़न दे नेम देमसेल्व्स एज पांडु। ओके, ये महाभारत के पांडुओं से अपना क्या बोलते हैं संबंध स्थापित करते हैं। इनको बोलते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं, जो पुराने पांडुज थे महाभारत के समय में, ये उनसे मतलब अपना संबंध स्थापित करते हैं, कहते हैं कि हम उन्हीं के समय के पांडुज थे। ठीक है, और मैंने जैसे कि बताया इनका यहाँ पे सबसे पहले कैसे इनका आना हुआ, तो जो सरबपुरी डायनेस्टी के रूलर थे उसमें एक किंग था सुदेवराज। सुदेवराज का एक सामंत था इंद्रबल। एक्चुअली जब सुदेवराज इंद्रबल को खरोद का क्या बोलते हैं आपका सामंत बना दिया था, नोबेल बना दिया था, आफ्टर दैट क्या हुआ कि जो इसका लास्ट रूलर आए जो सरबपुरी डायनेस्टीज के, जो कि प्रवर राष्ट्र थे, वो थोड़े से वीक रूलर थे, तो उसका फ़ायदा इसने उठाया आपका इंद्रबल ने, और उसको डिथ्रोन करके उसको किल कर दिया एंड उसके जगह पे पांडु डायनेस्टी की नींव रखी। तो शरबपुरी डायनेस्टीज को डिथ्रोन करके डिक्लाइन करके पांडु डायनेस्टी छत्तीसगढ़ में रूल की है। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसमें कहाँ से सोर्सेस क्या क्या है इस पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल के। सबसे पहले सोर्सेस की बात कर लें अपन, तो सोर्सेस इसके कॉपर प्लेट्स मिलते हैं, कॉपर प्लेट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अभी हम लोग एक एक करके उसकी बात करेंगे। कॉपर प्लेट्स एंड इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। उनका जो सबसे पहला जो कॉपर प्लेट है वो 1785 सीई में राजिम कॉपर प्लेट जो कि तीवर देव का है वो मिला था, है ना। सबसे पहले 1785 सीई में इसका फर्स्ट कॉपर प्लेट ऑफ दिस डायनेस्टी फाउंड फ्रॉम राजिम ऑफ तीवर देव। महाशिव तीवर देव जो थे ये उनके इंस्क्रिप्शंस थे, है ना, तीवर देव के इंस्क्रिप्शंस थे। तो ये 1785 सी से लेकर के ये पॉइंटर में आप लोग याद रखिएगा, इसके इंस्क्रिप्शंस यहाँ से मिले हैं। ओके, और इनका जो कैपिटल था वो सिरपुर था। सोर्सेज हो गया कैपिटल सिरपुर था इनका कैपिटल। इनका जो कैपिटल था वो सिरपुर था। इन्होंने सिरपुर के आसपास के रीजन्स पे रूल किया था और साथ ही साथ सिरपुर को अपनी कैपिटल बना ली थी। ओके, और इनके जो कंटेम्पररी रूलर्स थे जो थे सर पांडु डायनेस्टी के, वो कौन कौन से थे आपको पता है। लास्ट रूलर को इसने क्या बोलते हैं डिथ्रोन किया सरबपुरी डायनेस्टीज के, सरबपुरी डायनेस्टी, नल डायनेस्टी, बाण डायनेस्टी, ये 3 डायनेस्टीज थे जो कि इनके समकालीन थे। और कुछ नेशनल लेवल डायनेस्टीज भी थे, और जब हम आगे रूलर्स पढ़ेंगे तो उनके साथ साथ जो नेशनल लेवल डायनेस्टीज के रूलर्स कंटेम्पररीज थे हम लोग वहाँ पे उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ तक देखे हैं कि इसके कंटेम्पररी शरबपुरी, नल और बाण डायनेस्टी के रूलर्स इनके कंटेम्पररी थे। अब हम बात कर लेते हैं इस पांडु डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में। कौन कौन थे रूलर्स इस कंटेम्पररीज की हमने बात कर ले कि कौन कौन थे कंटेम्पररीज इस डायनेस्टी के। अब हम इसके रूलर्स की बात कर लेते हैं। रूलर्स तो पांडु डायनेस्टी जो है इनके जो रूलर्स थे, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये सरबपुरी के अंदर आते थे और उसके बाद फिर ये
खुद के मतलब एक डायनेस्टी के रूप में इस्टेब्लिश हो गए। तो सबसे पहले जो इनके क्या बोलते रूलर थे वो थे उदयन। उदयन उदयन जो है इनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है इस डायनेस्टी का। ही इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस डायनेस्टी। जब हम सेपरेटली रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस थे। जो भवदेव का इंस्क्रिप्शंस था, भांडक इंस्क्रिप्शन वहाँ से, और कालिंजर इंस्क्रिप्शन में इन्हें इस डायनेस्टी का फर्स्ट पर्सन कहा गया है। यानी कि ये इंद्रबल के क्या थे, इंद्रबल के फादर थे। ये पांडु डायनेस्टी की नींव रखी है इंद्रबल ने, लेकिन जो इसके आदि पुरुष या फिर प्रथम पुरुष बोले जाते हैं उदयन को बोले जाते हैं। अब उदयन का बेटा हुआ इंद्रबल, इनको भरत बल भी बोला जाता था। उदयन का जो टाइम पीरियड था वो 485 से लेकर के 510 तक था। भरत बल इंद्रबल का टाइम पीरियड था 510 से लेकर के 530 सीई तक था। ठीक है ना, सीई याद रखिएगा, सीई सी। ओके, तो उदयन था। उदयन के बाद इनका बेटा इंद्रबल आया। जो उदयन है वो इसका फर्स्ट पुरुष है, और जो इंद्रबल था वो इसका रियल फाउंडर था इस डायनेस्टी का। इस डायनेस्टी के जो रियल फाउंडर थे वो इंद्रबल थे। इंद्रबल इज द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड जो उदयन था वो फर्स्ट पर्सन था इस डायनेस्टी का। ओके, इंद्रबल हो गए। अब इंद्रबल के 4 बेटे हुए। इंद्रबल के 4 बेटे हुए। सबसे पहले नंदराज 1, नंदराज प्रथम। दूसरा हुआ ईशान देव। तीसरा हुआ सुरबल। एंड फोर्थ हुआ भवदेव। इन्हें रण केसरी भी कहा जाता था। इन्हीं के इंस्क्रिप्शन है एक भांडक इंस्क्रिप्शन, उससे पता चलता है कि उदयन जो थे वो फर्स्ट पुरुष थे। जब सेपरेटली मैं डील करूंगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस डायनेस्टी। ओके, नंदराज का जो टाइम पीरियड था वो 530 to 565 तक था शायद, 556 सीई तक था। नंदराज का नंदराज का 540 तक था, 530 to 540 सी। ओके, नंदराज का टाइम पीरियड था। तो उदयन के बाद इंद्रबल रूल किए। इंद्रबल के 4 बेटे, नंदराज प्रथम, ईशान देव, सुरबल एंड भवदेव। इसमें से कि इनका जो सक्सेसर था बड़ा बेटा नंदराज प्रथम बनेगा। एंड ईशान देव ने खरोद में लक्ष्मणेश्वर जो टेम्पल है, जिसको कि लाख चौर टेम्पल भी कहते हैं, 1 लाख राइस वहाँ पे पर ईयर चढ़ता है, इस वजह से उसे लाख चौर टेम्पल भी कहते हैं। तो जो खरोद जांजगीर चांपा में जो लक्ष्मणेश्वर टेम्पल है वो इन्होंने ही बनवाया, ईशान देव ने। इट वॉज बिल्ड बाय ईशान देव। ठीक है ना, यहाँ आप लोग याद रखिएगा। सेपरेटली जब रूलर्स को डिस्कस करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ जो पॉइंटर चीज़ें वो मैं आपको बताते चला हूँ, ताकि आगे जब हम लोग फर्दर इस डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में पढ़ें तो हम लोग उसको याद करते हुए आगे बढ़े। अब नंदराज आया। नंदराज के भी 2 बेटे थे। नंदराज के 2 बेटे थे। एक था तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव एंड चंद्रगुप्त। नंदराज के 2 बेटे और महाशिव तीवरदेव, चंद्रगुप्त। महाशिव तीवर जो थे वो इनके स्टेप सन थे, इनके गोद लिए हुए पुत्र थे महाशिव तीवरदेव। और महाशिव तीवरदेव का एक बेटा हुआ नंदराज 2। ये गोद लिए हुए बेटे थे लेकिन बड़े बेटे थे, इसलिए नंदराज 1 के बाद महाशिव तीवरदेव का शासनकाल रहा, उन्होंने रूल किया। उनके बाद इनके बेटे नंदराज ने रूल किया। नंदराज का कोई बेटा नहीं था, इस वजह से इसके बाद इनके चाचा चंद्रगुप्त रूल करते हैं। और चंद्रगुप्त के रूल करने के बाद इनका बेटा हर्षगुप्त रूल करता है इस रीजन को। ये बहुत कम समय के लिए रहता है। और इसकी वाइफ है
वासटा देवी। वासटा देवी जो है वो इनकी वाइफ है। एक्चुअली जो लक्ष्मण टेम्पल जो सिरपुर का बनेगा वो वासटा देवी ने निर्माण करेंगी अपने पति हर्षगुप्त की याद में। तो ठीक है, जो महाशिव गुप्त बालार्जुन के रेंज में बनेगा। तो हर्षगुप्त के दो बेटे हुए, एक हुआ महाशिव गुप्त बालार्जुन एंड एक हुए रणकेसरी। ठीक है, महाशिव गुप्त बालार्जुन, क्योंकि ये इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, क्योंकि इनके जो टाइम पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड जिस समय था, क्योंकि ये एक बहुत ही टॉलरेंट और बहुत ही लिबरल टाइप के रूलर थे। साथ ही साथ इन्होंने खुद शैव धर्म के थे, बट ये जो अदर जो रिलीजन था उनको भी मतलब संरक्षण देकर के रखे थे, यानी कि जैन, हिंदू, क्रिश्चियन सबको इनका संरक्षण प्राप्त था। तो इस वजह से इनके जो टाइम पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। इसी वजह से महाशिव बालार्जुन के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़ यानी गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ओके, इनके बाद इनके लास्ट रूलर आए जिनका नाम था शिवनंदी। अब महाशिव गुप्त बालार्जुन के बाद क्या हुआ था कि इनके जो रूलर्स थे वो थोड़े से वीक हो गए। सक्सेसर जो थे वो थोड़े वीक सक्सेसर हुए। शिवनंदी के समय के थोड़ा सक्सेसर थोड़े वीक थे। अब इसका फायदा हुआ नल डायनेस्टी और बाण डायनेस्टी के रूलर्स को। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन पर अटैक करके अब मतलब इनकी जगह पे मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस पांडु डायनेस्टी को डिक्लाइन करने में। इस पांडु डायनेस्टी के डिक्लाइन में उनका भी अच्छा हाथ है। ठीक है, तो ये कुछ रूलर्स हैं जिनके बारे में आप देख लीजिएगा। इनके बाद जो महाशिव तीव्रदेव आए हैं, इनका जो टाइम पीरियड था वो 540 से लेकर के 556 तक है। और 540 से 556 के बाद नंदराज से लेकर के हर्षगुप्त तक 556 से लेकर के 595 तक चला है इनका रूलर्स। ये 556 से लेकर के 595 तक नंदराज टू चंद्रगुप्त और हर्षगुप्त का रूल रहा। और उसके बाद फिर 595 से लेकर के 652 तक महाशिव गुप्त बालार्जुन का 57 इयर्स का इनका शासनकाल रहा है, जिसमें कि इन्हीं के समय 639 एडी में, इन्हीं के समय 639 सीई और एडी में चाइनीज ट्रैवलर वेन सांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। छत्तीसगढ़ सिरपुर की चाइनीज ट्रैवलर वेन सांग ने यात्रा की थी और इसी समय उन्होंने छत्तीसगढ़ को किया सेलो मेंशन किया है। ट्रैवल एक्ट CUK में किया सेलो मेंशन किया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आप देख लीजिएगा। ये फ्लो चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके जो पूरे रूलर्स हैं उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ क्वेरीज कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।